एक और हलवा क्वेश्चन है आपका जो थ्योरी से पूछा गया है, और कहां से पूछा गया है भाई, मतलब हद ही कर दी है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पूछ लिया है। देख रहे हो, ये पोस्टुलेट तो हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कई बार पढ़ी है हमने, हम 9th-10th क्लास से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था डाल्टन को, और अभी तक साथ नहीं छोड़ा है। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद क्या चल रहा है। क्या पूछा है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी इज रॉन्ग। तो एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या सारे ऑप्शन आपको ठीक दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। बोला जाता है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यही बताती है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इनडिविजिबल इन नेचर, उनको नाम दिया गया था एटम्स का। तो ये बात कहीं ना कहीं सही लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा आपको, नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मासेस। अरे ये कैसे हो जाएगा, अगर मैंने गोल्ड का एलिमेंट उठाया है, मैंने 10 ग्राम गोल्ड लिया है, मैंने 1 ग्राम गोल्ड लिया है, तो उसके अंदर मैं सारे एटम्स देखूंगा सभी गोल्ड के होंगे, और उनका मास भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम ही होना चाहिए। तो अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करता हूं तो उसके एटम्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं हर एक नेचर में, वो साइज शेप मास में बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट जो है ये मुझे गलत लग रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्या बोला है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। ये वाला पार्ट जो है ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ में भी दिया गया था, और ये वाला पार्ट है डाल्टन की पोस्टुलेट में भी दिया गया है कि अगर किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो दो एलिमेंट के एटम जो हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। अगर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से कहूं तो वो फिक्स मास में कंबाइन करते हैं। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट क्या बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जनरली रिएक्शंस के अंदर यही होता है कि अगर आपका CH4 था, अगर वो O2 के साथ रिएक्ट किया है तो अब फाइनली प्रोडक्ट में CO2 बन जाएगा, और जो भी रहा बचा होगा H2O बनेगा। तो इस केस में देख रहे हो कि कार्बन पहले हाइड्रोजन के साथ ऑर्गेनाइज हो रखा था, अब वो ऑक्सीजन के साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस होते हैं, बिल्कुल एकदम सही बात है। नॉट अ प्रॉपर पॉस्टुलेट जो आपके उसमें दी गई है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में, उसमें बोला गया था कि केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली में एटम ही इन्वॉल्व होते हैं, एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, और वो एक साइड से दूसरी साइड तक मूव करते हैं, एंड इट एक्चुअली मींस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एटम्स एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट जो है केवल बी ऑप्शन है जो आपका गलत देखने को मिल जाता है। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है? अरे बोलो भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अरे अभी कट ऑफ की टेंशन मत लो, अभी बचे हुए हैं भाई पेपर, अभी और भी बचे हुए हैं, ऐसे कट ऑफ की टेंशन अभी मत लो। ठीक है, अभी बिल्कुल मत, अभी फोकस करो, पहले मुझे ये बताने में फोकस करो सबसे पहले कि क्वेश्चन सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। ठीक है, चलो आई बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं